तो आज हम चैप्टर 4 एक डिटेल डिस्कशन जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओवरऑल क्रक्स ऑफ द चैप्टर वो हम फुल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो चैप्टर 4 है एनसीईआरटी क्लास 6 का, उसमें चैप्टर 4 में द स्टोरी ऑफ हड़प्पा के बारे में, बहुत हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें, जो हमने पॉइंट आउट करके यहाँ पे आपके सामने लाए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ओवरऑल के लोग कैसे रहते थे, टूल्स कौन से थे और क्या क्या वो करते थे और कौन कौन से मटेरियल्स उनके पास अवेलेबल होते थे। ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें जो ओल्डेस्ट सबसे पुरानी सिटीज़ है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज़ ही है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पहली साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिल गई थी वो हड़प्पा थी, उसका नाम हड़प्पन साइट है, तो इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम भी हम कभी कभी क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। जो सबसे पुरानी सिटी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है वो हड़प्पन सिटीज़ ही है। अबाउट 4700 ईयर्स अगो ये सिविलाइजेशन थी। जो ये सिटीज़ है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो भी इसकी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, चाहे हड़प्पा है चाहे मोहनजोदारो है, वो डिवाइड हुई थी 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में। ठीक है, जो पार्ट्स वेस्टर्न साइड की ओर थे, दोज पार्ट्स हु वर टुवर्ड्स द वेस्ट, वो छोटे थे बट एट हायर लेवल पे बनाए गए थे। वो ऊपर बनाए गए थे, वेस्टर्न साइड के जो पार्ट्स थे छोटे छोटे पार्ट्स थे और ऊपर बनाए गए थे हाइट में, उनको हम सितादल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सितादल बोलते हैं। जो भी ये पॉइंट्स है, ये सब सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करेंगे आईएएस के, केएस के, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के, उन सब में इन सारे पॉइंट्स से ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो पार्ट्स वेस्टर्न साइड से हैं वो स्मॉलर है, छोटी है एरिया में, लेकिन एट हाइट है, तो उसको हम सितादल बोलते हैं। और जो ईस्टर्न साइड से है वो लार्जर है और लोअर है हाइट में एज कम्पेयर टू सितादल, तो उसको हम लोअर टाउन बोलते हैं। ठीक है, सितादल एंड लोअर टाउन। ब्रिक्स भी अवेलेबल थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। जो भी स्ट्रक्चर्स हमें मिले, फिर हम जब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो ब्रिक्स भी यूज़ होती थी और इंटरलॉकिंग पैटर्न में यूज़ होती थी। ठीक है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में यूज़ होती थी ब्रिक्स। इंटरलॉकिंग पैटर्न में इसलिए यूज़ होती थी क्योंकि उससे क्या उनका फ़ायदा था, स्ट्रॉन्ग वॉल्स बन जाएंगे। इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब कि एक और दूसरी ब्रिक के बीच में गैप रखना, जिसमें तीसरी ब्रिक हम भर सकते हैं, सो दैट कि ये जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग वॉल डेवलप हो जाए। ठीक है, ब्रिक्स इन इंटरलॉकिंग पैटर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। स्पेशल बिल्डिंग्स ऑन सितादल, जैसे मैंने आपको बोला वेस्टर्न साइड को हम सितादल बोलते हैं, उसमें कुछ स्पेशल जो लोअर टाउन है वो आम लोगों के लिए बनाया जाता था, और जो वेस्टर्न साइड है हाइट में जो ऊपर है, वो उसमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी सितादल में। जैसे हम मोहनजोदारो जो एक सिटी है, लार्जेस्ट सिटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक मोहनजोदारो की सिटी है, वहाँ पे भी जो सितादल में एक स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई थी, उसको हम स्पेशल टैंक बोलते हैं, ग्रेट बाथ। ठीक है, तो अगर हम स्टडीज़ करते हैं उस रिलेटेड तो पता चलता है कुछ रिचुअल था, वो रिचुअल जो फेस्टिविटीज़ है वहाँ पे होती थी। तो ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदारो में है सितादल साइड से। ठीक है, और जो एक ग्रेट बाथ है, स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम द 2 साइड्स, रूम्स ऑन ऑल साइड। जो एक ग्रेट बाथ है जहाँ पे एक रिचुअल बाथिंग होती थी, इसके आपको समझ आ रहा है कि पहले तो 2 साइड से स्टेप्स जा रहे थे, स्टेप से होके वहाँ पहुँचना होता था, और जो इसके इर्द गिर्द पूरे रूम्स बने हुए थे, आइदर फॉर resting or changing clothes and all that। ठीक है, water brought in from well and drained out after use। तो इतना डेवलपमेंट इतना प्लान्ड वे से बना हुआ था कि उस ज़माने में भी कि एक वेल्स का सिस्टम था कि हम वेल्स के थ्रू वहाँ पानी आता था, और जो पानी यूज़ हुआ होता था ऐसे कनेक्टेड ड्रेन्स बनी हुई थी कि पानी यूज़ होके फिर बाहर चला जाता था। ठीक है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग एन आइडिया दैट द सिटीज़ वर वेरी मच प्लान्ड।
Kalibangan and Lothal. Kalibangan and Lothal are the other two sites of Harappan civilization. वहाँ पे फायर अल्तार्स को पाए गए थे where sacrifices may have been performed. तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ पे sacrifices करते थे ये लोग, ठीक है. कहाँ पे? Kalibangan and Lothal. They are the other two sites of the Indus Valley civilization. हरप्पन साइट का आइडिया आपको आया. मोहनजोदारो में स्पेशल ग्रेट बाथ है और कालीबेंगन एंड लोथल में फायर अल्तार्स, ठीक है. मोहनजोदारो, हरप्पा, लोथल इलॉबरेट स्टोर हाउसेज. जो 3 साइट्स है, मोहनजोदारो और साइट हरप्पा और लोथल साइट, लोथल गुजरात में है. वहाँ पे क्या पाए गए हैं? इलॉबरेट स्टोर हाउसेज. मतलब कि अगर कुछ एक्स्ट्रा ग्रेन है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो स्टोर करने के लिए स्टोर हाउसेज बनाए गए थे. इतना समझ आ गया. A set of unique objects in these trees, red pottery painted in designs in black. तो red and black pottery पाई गई है हरप्पन civilization में, जो common use के लिए होती थी. red and black pottery, उसमें जो designs बने हुए थे वो black से बने हुए थे. That means background में कौन सा कलर था? red था और designs black से बने हुए हैं. ये भी बहुत ही ज़्यादा important point है क्योंकि आपको different periods दिए गए होते हैं. वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, हरप्पन सिविलाइजेशन, और यहाँ से उनकी पोट्री के कलर्स भी दिए गए होते हैं. आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना पड़ता है, ठीक है. स्टोन वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स अलोंग स्टोन ब्लेड्स. तो ये सारी चीज़ें भी हरप्पन सिविलाइजेशन में मिलती है, हरप्पन सिटीज एंड साइट्स पे मिलती हैं. अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ रही हूँ इससे, आप वीडियो पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं, या कोई और सजेशन है आपकी तरफ से वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं. तो अभी हमने तो एक ओवरव्यू लिया हरप्पन साइट का, मोहनजोदारो में जहाँ पे ग्रेट बाथ है, कालीबेंगन एंड लोथल जहाँ फायर अल्तार्स है, और मोहनजोदारो, हरप्पा और लोथल में इलॉबरेट स्टोर हाउसेस है, और रेड एंड ब्लैक पोट्री पाई गई है, और कुछ चीज़ें स्टोन वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स वो भी पाए जाते हैं, ठीक है. हाउसेज 1 और 2 स्टोरीज हाई, कोर्टयार्ड, सेपरेट बाथिंग एरिया, सम हैड वेल्स. तो जो हाउसेज है या तो वो 1 स्टोरी के बने हुए होते थे या 2 स्टोरी के बने हुए होते थे. कभी कभी कोर्टयार्ड भी प्रेजेंट होता था हाउसेज में, ठीक है. और हाउसेज में एक स्पेशल फीचर एक भी था कि बाथिंग एरिया भी होता था, सेपरेट बाथिंग एरिया होता था. कुछ बाथिंग एरियाज में क्या होता था? वेल्स भी होते थे, ठीक है. तो दैट मीन्स कि उसके बाद वाला जो पीरियड आया उस हिसाब से देखा जाता है, जब हम आगे पढ़ेंगे, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से दे वर मच मोर डेवलप्ड देन अदर जो उसके बाद आया, ठीक है. कवर ड्रेन्स, ईच ड्रेन हैड जेंटल स्लोप. और जो ड्रेन्स थी वहाँ पे वो बिल्कुल कवर करके थी. दैट मीन्स दे हैव अ वेरी गुड सैनिटेशन सिस्टम. ड्रेन्स कवर करके थी और उन जेंटल स्लोप में थी, सो दैट कि जो फ्लो उनका रहे, ठीक रहे. इंस्पेक्शन होल्स एट इंटरवल्स टू क्लीन द ड्रेन्स. तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कितने एडवांस्ड थे वो सैनिटेशन फैसिलिटी में, कि वहाँ पे जो ड्रेन्स थे, पहले मैंने बोला कवर्ड थी, उसके बाद क्या था कि इंस्पेक्शन होल्स भी थे, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उनको क्लीन करने में ईजीनेस हो. ऑल द 3 हाउसेज, ड्रेन, स्ट्रीट्स प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम. तो वो जो प्लानिंग थी, वो जो डिज़ाइन था और जो वो डेवलपमेंट थी, उससे ये अंदाज़ा होता है कि जो हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, तीनों चीज़ें एक ही टाइम पे बनी हुई थी. दैट मीन्स इन अ प्लान्ड वे बनी है. इतना समझ आया आपको? कौन कौन सी 3 चीज़ें? हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स. ऐसा लगता है कि ये प्लान करके एक ही टाइम पे बनी हुई है. लाइफ इन हरप्पा. इतना तो पहले हमने पढ़ा कि जो स्ट्रक्चर्स के बारे में, कैसा स्ट्रक्चर था, किस हिसाब से वहाँ स्ट्रक्चर्स बने हुए थे. अब हम पढ़ेंगे लाइफ कैसी थी वहाँ पे. हरप्पा वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. रूलर्स प्लान्ड कंस्ट्रक्शन, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बीड्स. तो क्या लगता है कि जो हम, जैसे हमने अभी पढ़ा कि प्लान्ड वे एक था, उससे ये लगता है कि जो रूलर्स थे वहाँ पे या जो भी कुछ इन्फ्लुएंस्ड पीपल थे, उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन करवाई है. और जो हरप्पन लोग थे, ये देखा गया है कि वो ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी और सिल्वर बीड्स, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे उस ज़माने में भी. देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स. तो ऐसे लोग भी थे वहाँ पे जो एक अपना एक स्क्रिप्ट था इनका. इवन वो बहुत टाइम तक अभी भी डिसिफर पूरी तरह से नहीं हुआ है. तो वो लोग, कुछ लोग क्या थे, वो उस टाइम किसके काम होते थे? वो लिखने के काम होते थे और उन सील्स पे वो लिखते थे. अब हम देखेंगे कि कौन से क्राफ्ट्स, न्यू क्राफ्ट्स, क्या क्या क्राफ्ट्स थे वहाँ पे. पहला है स्टोन वेट्स. जो स्टोन वेट्स थे वो किसका बना हुआ था? चर्ट का बना हुआ था. ये मटेरियल एक है, स्टोन वेट्स चर्ट का बना हुआ था. बीड्स कार्नेलियन का बने हुए थे. बीड्स थे, आपने वो इमेज भी देखी होगी अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो वो एक बीड्स वाली एक वो माला भी पहनी होती है उनकी, वो जो
वो गॉडेस का वो क्ले आर्ट बना के था, उसमें वो पहन के थी। तो बीड्स किसे बने हुए होते थे? कार्नेलियन स्टोन वेट्स चर्ट के बने होते थे। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। बोलते हैं जो कॉटन है, कॉटन प्रोबेबली जो हमने मेहरगढ़ के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि वो बोलन पास साइड से है, पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। वहाँ पे बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली प्रोबेबली क्या कहा जाता है कि कॉटन वहाँ पे ग्रो होता था और अबाउट 7000 ईयर्स अगो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है एंड आई हैव ऑल्सो सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन किसी पेपर में किसी ईयर में आए हैं। स्पिंडल व्हील्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फिनेंस, कॉपर प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। तो पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके बाद लाइफ के बारे में, उसके बाद न्यू क्राफ्ट्स कौन कौन से थे। दैट मीन्स आपने देखा ऑर्नामेंट्स भी प्रेजेंट है, स्टोन वेट्स भी प्रेजेंट है, कार्नेलियन से बीड्स बने हुए हैं, कॉटन भी ग्रो होता था, मेहरगढ़ साइड में कॉटन ग्रो होता था 7000 ईयर्स अगो। टेराकोटा और फिनेंस वो जैसे वो क्ले से बना के होती थी, वो टॉय कार्ट बनी हुई होती थी, या गॉडेस फिगर्स बनी हुई थी, फीमेल फिगर्स बनी हुई होती थी। ये सब इसमें आता है। और जो क्राफ्ट्स में आता है कि अगर वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे या कुछ बनाते थे, जो उसका जो मटेरियल है वो कहाँ से लाते थे। कॉपर जो है आपने खेतरी माइंस का पढ़ा होगा। खेतरी माइंस राजस्थान में है, प्रेजेंट डे राजस्थान इंडिया में है, तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। कॉपर हम प्रेजेंट डे राजस्थान से लाते थे, और कभी कभी कहाँ से लाते थे? ओमान, जो वेस्ट एशिया में ओमान है, ओमान से भी लाते थे। ठीक है, तो कॉपर प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमान से लाते थे। टिन मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। जो टिन है, टिन हम कॉपर के साथ मिला के उसका एक और मटेरियल बनता था, ब्रोंज एलॉय बनती है ब्रोंज की, किससे? टिन और कॉपर से। तो वो कहाँ से हम टिन लाते थे? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए कि कौन सी मटेरियल, कॉपर कहाँ से लाते थे, टिन कहाँ से लाते थे। गोल्ड हम लाते थे, तब वो लोग लाते थे कहाँ से? कर्नाटक से। तब गोल्ड मिलता था कहाँ से? कर्नाटक से। प्रीशियस स्टोन्स गुजरात से मिलती थी, और कभी कभी ईरान और अफगानिस्तान से भी। हरप्पन्स ग्रो व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सेसमे, लिनसीड एंड मस्टर्ड। तो ये सारी जो क्रॉप्स का लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हरप्पन्स ग्रो करते थे। दैट मीन्स इस सेंस में भी वो अच्छे डेवलप्ड थे, क्योंकि इतनी सारी वैराइटीज़ वो डेवलप करते थे। व्हीट भी ग्रो करते थे, व्हीट भी, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सेसमे, लिनसीड एंड मस्टर्ड। हरप्पन टाउन्स इन गुजरात, तो गुजरात के कुछ हरप्पन टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात ये है कि जो भी हम इसमें देते हैं कि हरप्पा सिविलाइजेशन में ये देखा गया, वो देखा गया, ज़रूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी हो हर एक साइड पे। कुछ साइड्स पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखे गए हैं, कुछ साइड्स पे और कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखे गए हैं, लेकिन हाँ इन जनरल वो सेम ही थे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है। तो गुजरात के हरप्पन टाउन्स देखते हैं। डोलवीरा एंड खैदराबाद इन रन ऑफ कच्छ। दो चीज़ें हैं, दो साइड्स है वहाँ पे, रन ऑफ ये गल्फ ऑफ खंबत एंड रन ऑफ कच्छ। तो जो डोलवीरा है ये खैदराबाद रन ऑफ कच्छ में पाई गई है। वहाँ पे फ्रेश वाटर भी था और फर्टाइल सॉइल भी थी। ठीक है, डोलवीरा की साइड। डोलवीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड ईच सराउंडेड मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज। हमने अभी पढ़ा पहले ही स्लाइड में कि जो साइड्स थी वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होती थी। जो डोलवीरा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, और बहुत बड़े स्टोन वॉल्स के एंट्रेंसेस बने हुए थे। Larger letters of Harappan script that were carved out of the white stone and perhaps laid in wood। तो जो स्क्रिप्ट मैंने आपको बोला, जो हरप्पन स्क्रिप्ट था, वो बोलते हैं कि जो वाइट स्टोन थी, इसके लिए कोई मटेरियल यूज़ होगा जिससे कार्विंग थोड़ी इजी ही होती होगी, तो उस पर कार्व करते थे। क्या? वाइट स्टोन्स पे कार्व करते थे ये अपना स्क्रिप्ट, हरप्पन स्क्रिप्ट। और बोलते हैं कि जो उस हरप्पन स्क्रिप्ट के लेटर्स हुआ करते थे वो साइज में बड़े होते थे। उसके बाद है स्टीलोथल। तो ये आपको याद रहा कि जो डोलवीरा है वो डिवाइड हुई थी 3 पार्ट्स में, और रन ऑफ कच्छ में है। स्टीलोथल बिसाइड्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सबरमती इन गुजरात क्लोज द गल्फ ऑफ खंबत। जो स्टीलोथल है वो गल्फ ऑफ खंबत के साइड में है। किसके नज़दीक है? ट्रिब्यूटरी ऑफ सबरमती रिवर जो है गुजरात में, उसके। बिसाइड्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सबरमती इन गुजरात क्लोज द गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है। सेमी प्रीशियस स्टोन्स वेर इजली अवेलेबल नियर बाय। मैंने इससे पहले हमने पढ़ा कि जो प्रीशियस स्टोन्स है वो गुजरात से लाते थे, तो गुजरात की ये वाली जो साइट है लोथल सिटी है, वहाँ से भी प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे, क्योंकि जो रिवर सबरमती वहाँ से बहता था, एक ट्रिब्यूटरी बहती थी उसकी, और गल्फ ऑफ खंबत में ये स्टीलोथल है। ठीक है।
डॉक यार्ड, गुड्स लोडेड एंड अनलोडेड। जो स्टीलोथल है, स्टीलोथल में क्या होता था, डॉक यार्ड भी मिलता था। तो वहाँ से जो आपने देखा होगा मैप, आप चेक कर सकते हैं कि जो गुजरात है, गुजरात की कोस्ट लाइन भी ठीक ठाक है, तो वहाँ पे गुड्स लोड और अनलोड होते थे। ठीक है, दैट मीन्स वो ट्रेड का इशारा करती हैं कि ट्रेड भी ठीक ठाक था इस दौरान। वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स। तो वहाँ पे लोथल में और क्या था, डॉक यार्ड था, प्रीशियस स्टोन्स भी मिलते थे, और वर्कशॉप भी था बीड मेकिंग के लिए, और टूल जो है जो बीड मेकिंग और फिनिश्ड बीड्स के लिए काम आती हैं। तो इतना हमने पढ़ा इसके बारे में। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। तो फिर आगे आगे हम पढ़ेंगे कि इसका एंड कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। जैसे मैंने आप पहले ही बोला, ये क्लास 6 से लिया गया है। इतनी इन्फॉर्मेशन दे के थी हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। बोलते हैं कि 3900 ईयर्स अगो फिर क्या हुआ, कुछ चेंजेस आने लगी। तो पैरामिड्स भी पाए जाते हैं इन बड़ी सिविलाइजेशंस के, जिसमें वो प्रिजर्व करते थे बॉडीज़ को। ठीक है, तो ये सारा था हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, क्लास 6 से लिया गया है। एनसीईआरटी से बहुत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इसमें दिए गए हैं। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि सबको जो भी ज़रूरत है, जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनको फ़ायदा मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।